अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद खान और आप देख रहे हैं न्यू बीबीसी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोमिनाबाद टाउन UC1 में और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये तमाम जो इलाका है मोमिनाबाद का है। और आज हम बात करेंगे मोमिनाबाद के जो मसाइल है, मोमिनाबाद टाउन UC1 के जो मसाइल है, आज उस मसाइल पर हम बात करेंगे। तो यहाँ की जो आवाम है वो भी काफ़ी परेशान है इन मसाइल के हवाले से, जिसमें जो सेवरेज और पानी का जो मामला है वो बहुत तबाहाली का शिकार है। यहाँ की आवाम ने जो है ना बिलखुसूस हमें बुलवाया है यहाँ पर, तो यहाँ की जो आवाम है उनसे बात करेंगे कि उनके यहाँ पर क्या मसले हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, आए तो हम थे यहाँ पर मोमिनाबाद और रंगी टाउन के जो मसाइल उनके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी जब नज़र पड़ी यहाँ के कब्रिस्तान पर तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने जो पसमानदा इलाकों के कब्रिस्तान है, इन जैसा कब्रिस्तान मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ की कब्रिस्तान की जो कमेटी है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर इतना बेहतरीन निज़ाम किया हुआ है कि मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, इसी कब्रिस्तान के थोड़े से मसाइल हैं। मसाइल क्या है कि यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत इन्होंने लाइटें तो लगाई हुई हैं, लेकिन जो उनके वायर होते हैं वो वायर यहाँ पर रात को, जाहिर सी है यहाँ का पसमानदा इलाका, यहाँ नशे लोग भी होते हैं, नशे के आदी अफराद हैं, वो रात की तारीखी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर आते हैं और जो यहाँ कॉपर के वायर होते हैं, सिल्वर के जो भी वायर है वो काट के ले जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो यहाँ की कमेटी है उनको परेशानियां होती हैं। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर रात के टाइम पर जो है जब लाइट नहीं होती है और उसका फ़ायदा उठाते हैं जो यहाँ के जो क्रिमिनल हैं, जो डिकेत जिसको आसान अल्फाज में कहा जाता है, क्राइम जो स्ट्रीट क्राइम में मुलविस लोग होते हैं या जो मंशियात फरोश होते हैं, वो ऐसी जगहों का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर आकर डकैतियाँ भी करते हैं, लोगों को छीना झपटी भी करते हैं और मंशियात भी फ़रोख्त करते हैं। मैं सिर्फ टाउन चेयरमैन से ये कहूँगा कि यह दोनों टाउन के जो है ना जो तदफीन के लिए लोग आते हैं, मोमिनाबाद टाउन और औरंगी टाउन, मैं यही कहूँगा अगर यहाँ पर थोड़ा सा तवज्जो दी जाए इस कब्रिस्तान को तो मैं समझ सकता हूँ कि हर सहूलत यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर थोड़ी सी मजीद तवज्जो दी जाए, खासकर जो सिक्योरिटी के इशू हैं, अगर यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाए, चाहे वो थाने की तरफ से हो, पुलिस की तरफ से हो या प्राइवेट तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी दी जाए, मैं समझ सकता हूँ इससे बेहतरीन कब्रिस्तान और कोई नहीं होगा। और साफ़ सफाई के अलावा उससे बात करूँ तो साफ़ सफाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आप मेरे बिल्कुल कदमों के नीचे देख सकते होंगे पेवर ब्लॉक लगाए हुए और ये सड़कें कुशादा रोड बनाए हैं, बाकायदा तौर पर एक मखसूस ब्लॉक बनाए हुए कब्रिस्तान के अंदर, अलग अलग ब्लॉक हैं, अलग अलग उसके रास्ते दिए हैं ताकि इजीली यहाँ से जितने भी लोग अपनी मैयतें लेकर आते हैं उनको कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद कब्रों पर चढ़ के ना जाना पड़े या और बेरुमती ना हो कब्रों की। मजीद यहाँ के जो मोहल्ला जो यहाँ कब्रिस्तान कमेटी के लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। कब्रिस्तान कमेटी के ऑफिस सेक्रेटरी शकील साहब हमारे साथ मौजूद है, शकील साहब से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर माशाल्लाह, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैंने जैसा कब्रिस्तान पसमानदा इलाकों में जो कब्रिस्तान है जैसा नहीं देखा। मुझे बताएं आपको क्या इश्यूज़ है इस कब्रिस्तान में, मजीद आप क्या बेहतरी चाहते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी का मसला है। जो आए दिन रोज़ाना की बुनियाद पे आजकल जो है वो तार चोरी हो रहे हैं। हम तार लगाते हैं, वो दूसरे दिन आके देखते हैं पे काट लिया जाता है। हालांकि गश्त हम लोग करते रहते हैं, लेकिन मुस्तकिल तो नहीं कर सकते ना, सभी काम धंधे वाले लोग हैं। यहाँ तो हम लोग फी सबिलिल्लाह काम करते हैं सारे, तो उसकी वजह से जो है ना हमें थोड़ी सी ये सबसे ज़्यादा। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जगह की कमी हो गई है। लिहाजा हम आला हुकाम से हमारी अपील ये है कि ये पहाड़ के जो कुछ हिस्से हैं इसको काटने की इजाज़त दी जाए हमें, ताकि हम उसको कटिंग करके मजीद जगह जो है लोगों को फराहम किया जाए। इसी तरह यहाँ की समाजी शख्सियत हमारे साथ मौजूद आफ्ताब साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कब्रिस्तान की जो जगह है वो कम पड़ गई है, उसको मजीद वसी किस तरह किया जाए। आफ्ताब साहब, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा कब्रिस्तान है आपका ये, और अभी जैसे कमेटी के जो ऑफिस सेक्रेटरी थे उनका कहना था कि यहाँ पर जगह की कमी हो गई है, तो इस जगह को किस तरह वसी किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जन्नतुल बगी कब्रिस्तान की कमेटी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़दामात हैं इनके और काम कर रहे हैं। और चूँकि हमारे ये लोग जो है इनके पास कोई ऐसा जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी या असला तो है नहीं कि सिक्योरिटी पर्पज़ पे जो है ना निज़ाम को, जो तार चोरी हो रहे हैं वो पहाड़ की तरफ से जो है ना शरपसंद आते हैं, बाकायदा असला बरदार लोग आते हैं और वो आकर के अब उन असला बरदारों के सामने क्या करेंगे। तो मैं जो औरंगी टाउन के चेयरमैन हैं, चाहे वो औरंगी टाउन के चेयरमैन के अंडर में आ रहा हो या UC के अंडर में आ रहा हो, मोमिनाबाद टाउन 1 के अंडर में आ रहा हो, तो और दूसरी बात ये है कि ये UC1 के हुदूद में भी आता है कब्रिस्तान और UC5 की हुदूद में आता है, तो इनके UC6 सॉरी, तो UC6 के ज़िम्मेदारान जो है अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस पर वर्क करें, काम करें, कोई सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर बनाएं ताकि लोगों को सहूलत मुयसर हो सके।
दूसरे कब्रिस्तान में जगह तंगी की वजह जो है कि उस तरफ जो है फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है, और बहुत सारी जगह है, उसको ट्रैक्टर चला कर लेवल किया जाए तो ये थोड़ी सी जो है ना गुंजाइश निकल सकती है। वो पहाड़ है, पहाड़ के टुकड़े हैं, कुछ जो है ना उसको कटिंग होगा तो ये थोड़ा हमवार हो सकता है। जो चलो हमारे पास जगह है, अभी इससे बिल्कुल जगह कंस्ट्रक्शन है, हम दे नहीं सकते हैं। लोगों से फड्डा फसाद जो है ना, लेकिन अपनी अपनी कब्रों पे आ चुका है जो है ना, उनमें कहीं कब्र नहीं मिलता उसको। लिहाजा गुजारिश किया जाता है टाउन से भी, सिटी से भी और अपना DDO साहब से भी, जो ये हमारा जगह कुछ बना दें ऐसा, ताकि हमारा जो है ना कब्र का कुछ जगह हमारा निकल आए, ताकि हम कुछ दिन तक चल सकें। क्योंकि हम जगह नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम बहुत होती है, जो गुरगन सही नहीं है, गुरगन ये नहीं है, गुरगन वो बहुत सारे बातें भी निकलता है।